हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आज के इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन या उद्धार की आश्वासन देने वाली पहले यूहन्ना का पत्री में से 9 बातों के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे थे। बीते दिनों में हमने 6 बातों के ऊपर प्रकाश डाला। आज भी उसकी एक बात को हम सीखने पर है और उसमें से कुछ बातों को अध्ययन करेंगे और उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हम कोशिश भी करें कि हम उसके उद्धार में किस तरह से बने रहेंगे, ये सिखाने के लिए, उसके उद्धार में बने रहने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना है, इसके विषय में यहाँ पहला यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना हमें कुछ बातों को सिखाते हैं। आइए इस सत्र को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर की ओर ताके और प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रभु जी आपके पास आते हैं। प्रभु जी, उद्धार के आश्वासन की 7वीं बात को जब हम सीखने पर है प्रभु जी, हम सारी बातों को आपके हाथों में देते। परमेश्वर, सारे व्यक्ति की बातों को आप संभालिए करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस 7वीं बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का उद्धार की आश्वासन के लिए 7वीं बातों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। 7वीं बात जो हमें उद्धार के आश्वासन को पूरी करती है, वो जो है पहला यूहन्ना का पत्री में से ही हमको यूहन्ना सिखाते, वो है यीशु का उदाहरण को मेहनत से अनुसरण करते हैं, उसे ग्रहण करते और उसके समान जीवन को व्यतीत करते। 3 बातें, यीशु का उदाहरण को हमारे सामने रखना, उसको ग्रहण करना और उसी यीशु के समान हमारा जीवन को व्यतीत करना। दुनिया में कई एक प्रकार के मॉडल को हम देखते हैं, कई एक लोगों के लिए एक रोल मॉडल की बातें हैं, परंतु पवित्र शास्त्र में हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर कोई है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए आज हम 3 बातों को सीखने वाले हैं। इसमें से मतलब पहली बात, हमारे लिए और कोई रोल मॉडल नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह ही सबसे बड़ा उदाहरण है। उसको ग्रहण, मेहनत के अनुसार उसको, उस उदाहरण को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना, उस यीशु मसीह के उदाहरण का अनुकरण करना, उसे ग्रहण करना और उसी के अनुसार यीशु मसीह ने जिस प्रकार का उदाहरण का जीवन हमारे लिए दे के रखा है, उसी मसीह यीशु के उदाहरण के अनुसार हम अपने जीवन को जीने के लिए आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यह बातें हमें यूहन्ना के इस बातों से सीखने को मिलती है। मेरे साथ एक वचन को लिएगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6वें वाक्य। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6वें वाक्य में देखिए, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। प्रभु के नाम की यहां 2 बातों के ऊपर यूहन्ना जोर देता है। पहली बात, हर वो व्यक्ति मसीह के नाम को उद्धार पाया हुआ, मसीह का अनुकरण करने वाला हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, इसका मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में यह बात अवश्य है कि हम उसमें बने रहे और
जब हम उसमें बने रहने की बातों को कहते हैं, जब हम मसीह में बने रहने की बातों को कहते हैं, ये एक चीज है, मसीह में बने रहना ये हमारी इच्छा है, इसके लिए हम उनका अनुकरण करते हैं, परंतु उसके एक्शन भी हमको देखना है कि उसके एक्शन को कैसे लाना है। जैसा वह है वैसा हमें चलना है। मतलब इस पवित्र शास्त्र के सुसमाचार की किताबों के अनुसार, या फिर इस पूरे पवित्र शास्त्र में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी उदाहरणों को देकर रखा है, उस वचन के उदाहरणों के द्वारा, उनके शिक्षा की सेवा के उदाहरणों के द्वारा हम अपने जीवन को उसमें बने रहने के लिए एक मदद को प्रभु से मांगते हैं और उस मदद के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। तो इस 6वें वचन के अनुसार हमें अगर उसमें बना रहना है तो जैसा वो चाहे, जैसा वो चलता है वैसा हम उसमें बने रहे। और एक वचन देखिएगा, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय 7वां वाक्य, पहला यूहन्ना पहले अध्याय 7वां, पर यदि जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागी। ज्योति में चलने वाला वो परमेश्वर है। ज्योति जब चलती है तो अंधकार की बातें मिटती है। दूसरा चीज, ज्योति जहां जहां जाती है वहां प्रकाश को लाती है। इसके लिए जब हम उसके साथ चलते हैं या उसमें बने रहने की बातों को कह रहे हैं, जब हम उसमें बने रहने की बातों को कर रहे हैं, तो अवश्य है कि हमें उसके जैसा औरों के जीवन में ज्योति की कार्य को फैलाने के लिए जाना है, या मसीह की ज्योति और लोगों के ऊपर किस प्रकार से फैलेगी इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे मसीह में, जैसे वो ज्योति में चलता है, हमें भी अवश्य है कि उसी के अनुसार हम भी ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हमें भी उसी के अनुसार ज्योति में चलना अवश्य है। और जब हम ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे की सहभागिता हमारे साथ होती है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के समाचार में अपने आप को मैं जगत की ज्योति हूं कह के कहा, और जगत की ज्योति हूं कह के कहा, और साथ ही साथ जगत का जो अंधियारे की बातें है वो मसीह दूर करता है। इसी के लिए मत्ती के सुसमाचार में जब यीशु मसीह लोगों को इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में देखिएगा, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। साथ ही साथ यीशु मसीह ने इसको विस्तारित से समझाने के लिए एक पहाड़ के ऊपर रहने वाले घर का उदाहरण को दिया, जब जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? यूहन्ना के समाचार में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, परंतु अपने मत्ती के इस पहाड़ी उपदेश में हर एक व्यक्ति को प्रभु ये कहते कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब हर वो व्यक्ति मसीह का अनुकरण करने वाला, हर वो व्यक्ति वो ज्योति की संतान है, और वो ज्योति में चलने वाला परमेश्वर है कह के हम इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसता है वो छिपना नहीं। इसी के लिए 16 मत्ती के 5:16 में किस प्रकार से लिखा है? मत्ती 5:16 देखिए, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे ज्योति के काम हम खुद से दिखाने की आवश्यकता नहीं, तो हमारे ज्योति के काम लोगों के सामने इस प्रकार से प्रकट हो कि हमारे ज्योति के काम लोगों को दिखाई दे, और हमारे इस ज्योति के काम लोगों को दिखने के चलते वे
हमारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करे बोलकर लिखा हुआ है। हर एक व्यक्ति उसका ज्योति में चलने का कार्य, जिस प्रकार से इस प्रकार की लाइट को जब हम देखते हैं, ये जब लाइट चली आती है, मान लीजिएगा किसी के घर में अंधेरा है और जब हम लाइट का बटन को ऑन करते हैं तो वो लाइट जो है, जो ज्योति जो है, मैं आ गया बोल के चिल्लाता नहीं, मैं सारे अंधकार को दूर किया बोलकर दिखाता नहीं, चिल्लाता नहीं, साइलेंटली काम करता है, साइलेंटली वर्क वो करता है। इसी के लिए हमारा भी उजियाला ऐसा ही साइलेंटली हो कि हमारे उजियाले से अंधकार की बातें तो दूर हो ही, साथ ही साथ लोगों को प्रकाश देने की बातें हमारे द्वारा औरों को समझने पाए, यह सबसे मुख्य बात है। और यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल भी है। वो यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रकार का एक उदाहरण के रूप में हम अपने जीवन में देखते हैं, जिसको हम अपने जीवन में समझने की जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह का उदाहरण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कई प्रकार के यीशु मसीह ने अपने आप को साबित करने के लिए जो उदाहरणों को दिए हैं इस पवित्र शास्त्र में, वही उदाहरणों को हम अनुसरण करना, उसको ग्रहण करना और उसी के साथ जीवन को व्यतीत करना, इन बातों को हम करेंगे तो हम अवश्य अपने उद्धार में बने रहेंगे, या हमारे उस उद्धार की बातों में हम टिके रहेंगे, आश्वासित रहेंगे। इस बातों को हमें यहां समझने की जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। एक वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 12वां पद पढ़िए। यूहन्ना समाचार 8 अध्याय और 12वें वचन। यूहन्ना समाचार 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, न चले, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से कहते कि जगत की ज्योति मैं हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दो बहुमूल्य चीजों को इस वचन में कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति देने वाला परमेश्वर हमारे लिए एक उदाहरण है। उस परमेश्वर से जब हम उस जो जीवन की ज्योति देने वाला परमेश्वर है, उसी के उदाहरण को देखकर, उसी के उदाहरण को अपने जीवन में लागू करके हुए देखकर हम आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी बात हमारे। इसी के लिए यीशु मसीह के जन्म के समय में जो बात थी उसको मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे साथ मत्ती का समाचार उसके 3 अध्याय को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती का 4 अध्याय। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। अपने 30वें साल में प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य को शुरू कर रहे हैं। अपने इस सेवा कार्य को शुरू करते समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे ही यीशु मसीह ने सेवकाई की बातों को शुरू किया तो जो लोग अंधेरे में बैठे थे या अंधियारे में बैठे थे उन्होंने ज्योति को पाया बोलकर लिखा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह के आने का उसमें कई एक बातों को लिखा है, और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार के लोगों, अंधकार में बैठे हुए लोगों को छुड़ाना, मृत्यु की दशा में बैठे हुए लोगों को जीवित करना, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा की बातों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ है। इसको हम जानते। लूका रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह को उस यशायाह नबी के ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने यशायाह के किताब में से जो संदर्भ
61वें अध्याय में जो संदर्भ आता है उसी की किताब का एक वचन को पढ़ा। यशायाह नबी की किताब के 61वें अध्याय के पहले वाक्य को यीशु मसीह ने उस मंदिर में जब उन्हें ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया तो उसी को पढ़ा जो लूका रचित सुसमाचार में भी 4 अध्याय और 18वें वाक्य में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 और 18 पढ़ते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये यशायाह के 61वें अध्याय के संदर्भ की बातें वहां पर यीशु मसीह पढ़ते हुए हम देखते हैं। यशायाह के 61वें अध्याय में इसी बातों को हम 61वें अध्याय के पहले वचन के संदर्भ को यीशु मसीह उस मंदिर में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उनके ऊपर यीशु मसीह की उस ज्योति को चमकना, जो मृत्यु की दशा में थे इनके ऊपर ये जीवन की ज्योति चमकना, मतलब यीशु मसीह के सेवा कार्य की बातों को हम यहां गहराई से समझने की आवश्यकता है। वो गहराई से कैसे समझे कि मसीह यीशु के नाम से वो लोग जो मृत्यु की दशा में बैठे थे उनके ऊपर एक ज्योति चमकी। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। उस ज्योति चमकने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य को भी किया, इसे भी हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और 29वें वाक्य देखिए। मत्ती 11:29। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। परमेश्वर के कई एक उदाहरणों के बारे में जब हम सीख रहे हैं, यहां पर भी परमेश्वर ने अपने खुद का उदाहरण को दिया। अपने खुद का उदाहरण को देते समय प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि उसका जो जुआ है, मतलब यीशु मसीह के ऊपर जो जुआ था, एक वो जुआ वो क्रूस का जुआ है, वो क्रूस उठाने का जुआ कह रहे। वो यीशु मसीह इस प्रकार से करे, उसको उठा लो, मतलब यीशु मसीह जो है मानव जाति के दुख को अपने ऊपर लेके, मानव जाति के लिए सुख की बातों को देकर, उनके जीवन में आनंद की बातों का जुआ देकर उन्हें इस प्रकार से सिखा रहे थे, उन्हें इस प्रकार से समझा रहे थे कि तुम्हारे लिए जो कठिन बातें हैं वो मुझे दे दो और मेरे लिए जो सरल बातें हैं, मेरी जो सही बातें हैं, वे सारी सही बातें आप अपने ऊपर ले लो। इसी के लिए वो अपना जुआ को देने की बात कहते हैं। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उदाहरण की, यीशु मसीह का कैरेक्टर, उनके चरित्र की 2 बहुमूल्य बातों को कहा। वो नम्र और मन में दीन है बोलकर कहा। नम्रता का स्वभाव इस परमेश्वर का है और शुरुआत से लेकर अंत तक, क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर ने अपने आप को नम्रता के साथ रखा, दीनता के साथ रखा बोलकर देखते। और जो मन में दीन हूं बोलकर कहा, इसी की शिक्षा यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में दी। 5वें अध्याय, मत्ती के 5वें अध्याय में देखिएगा। दीन रहने के बारे में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और उसका अनुकरण भी अपने मन में किया। इसी के लिए जो जो बातें परमेश्वर सिखाते थे वो अपने जीवन में उसको लागू भी करते थे, जिसके लिए हम समझने की आवश्यकता है। मत्ती के 5वें अध्याय के 3रे वचन, मत्ती 5:3, धन्य है वे
जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 3रा वाक्य, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किन लोगों का यह स्वर्ग का राज्य है, या किन लोगों को यह स्वर्ग के राज्य मिलेगा? जो दीन है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम जब उदाहरण को ले रहे हैं, तो उस उदाहरण में से मन से दीन और नम्र व्यक्ति, इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। ये उनके प्रचारों में हम देखते हैं, उनकी शिक्षा में हम देखते हैं। साथ ही साथ उनकी आखिरी जो यात्रा थी, आखिरी यात्रा मतलब उस क्रूस की जो यात्रा थी, उस क्रूस की यात्रा के ऊपर भी हम इस शिक्षा को देखते हैं कि उस लोगों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा ठट्टा उड़ाए जाना, सिपाहियों के द्वारा ठट्टा उड़ाए जाना, यहूदियों के राजा बोलकर तिरस्कृत किया जाना, उस कलवरी क्रूस पर हाथों और पांवों में कीले ठोके जाना, कांटों का मुकुट सिर पर रखा जाना, इतनी सारी बातें होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने वहां के लोगों के लिए एक बात को कहा, जो हम आने वाले दिनों में, जब हम इस उत्तम शुक्रवार के समय में या एक गुड फ्राइडे के समय में इसके ऊपर पहले शब्द के ऊपर हम उसको अध्ययन करते हैं, वो पहला शब्द जो था वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। मतलब दीनता का पाठ, नम्रता का पाठ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में दिया, और अपने अंतिम यात्रा में भी परमेश्वर ने इसी को लागू किया। इसी से हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए दीनता और नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में यहां पर हमारे लिए दिया गया है। और उन्हीं के उस उदाहरण को अनुकरण कर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम अपने उद्धार में अवश्य बने रहते हैं। इस बातों को हम समझने की जरूरी। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 4 वचन को देखिएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उस परमेश्वर में जीवन है, उस परमेश्वर में एक जीवन था, और जीवन देने के लिए ही ये ज्योति पर्याप्त है। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए कि वो परमेश्वर के पास हमें जीवन देने का एक बहुमूल्य अधिकार है, और उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े कार्य को करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और एक वचन यूहन्ना के 6 अध्याय के 35 देखिएगा। यूहन्ना 6:35। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35वें वाक्य। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना उदाहरण को ज्योति के रूप में जैसे दिया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन की रोटी बोलकर संबोधित किया। रोटी जो है मनुष्य के लिए अवश्य होती है, जीवन को जीने के लिए रोटी अवश्य होती है, और रोटी खाने के चलते हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ताकत आती है और हम जीते हैं। उसी प्रकार का संदर्भ को लेकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। ये जीवन की रोटी मतलब परमेश्वर का लिखित वचन। इसी के लिए जब दुष्ट के द्वारा उनकी परीक्षा हो रही थी,
तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस प्रकार से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मतलब वचन हमें जीवित रखने का अधिकार देती है। वचन को लगातार अध्ययन करने के द्वारा, वचन को लगातार पढ़ने के द्वारा हमारे अंदर जीवन भी चले आता है। कौन सा? आत्मिक जीवन चले आता है। और साथ ही साथ इस जीवन को चले आने के द्वारा, इस वचन को अध्ययन करने के द्वारा, इस वचन की घोषणा करने के द्वारा हमारे अंदर जीवन की बड़ी आशा भी चली आती है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए हम इस बात को आज समझने पाए, हम इस बात को आज जानने पाए कि मसीह का उदाहरण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उस उदाहरण को हम अपने जीवन में लागू करने की जरूरी भी है। मसीह का उदाहरण ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उसी के अनुसार हम अपने जीवन को लगातार जीने की जरूरी है। और इसी प्रकार का जीवन को हम अपने जीवन में लगातार जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उस बड़े कार्य को करेंगे, उस बड़ी अद्भुत बातों को करेंगे जिसको जानने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। मसीह यीशु का और एक उदाहरण जो बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण है, उसका यूहन्ना के 13वें अध्याय में एक उदाहरण को हम देखते हैं, शिष्यों के पैर धोने के उदाहरण को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय और 15वें वाक्य को देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय और वाक्य 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह, ये एक बहुत ही बहुमूल्य अध्याय है। इस अध्याय की कई एक बातों को हम सीखते हैं, कई एक अलग अलग दृष्टिकोण से इस अध्याय की बातों को हम सीखते हैं। मसीह का उनके पकड़वाए जाने से पहले अपने शिष्यों के पैर धोना, ये एक उदाहरण को देता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि गुरु बड़ा नहीं है, शिष्यों से बड़ा गुरु कभी नहीं हो सकता। और जो सेवा टहल कर रहा है, जो वो भी बड़ा नहीं हो सकता। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा मनुष्य का पुत्र, मतलब अपने विषय में सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा टहल करने के लिए आया है। ये एक उदाहरण आज हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण कि मसीह जो है हमें एक नमूना को देते हैं। सेवा करने का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा नमूना यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, और वो ये है कि अपने से छोटे लोगों के पैर को धोना। अभी यहां पर दृष्टिकोण, यहां पर हम थोड़ा सा दृष्टि को दिखाते हैं कि यीशु मसीह ने किन लोगों के पैर को धोए। उन शिष्यों के, जैसे थोमा नाम का एक शिष्य है जो अंत तक, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो उसने इस प्रकार से कहा कि जब तक मैं मसीह के उस बंजर में हाथों में जो कीले लगे हैं, जो हाथों में कीले लगे हैं, उसमें जब तक उंगली नहीं डालूंगा और तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मसीह जीवित उठा है। हर समय डाउट करने वाला थोमा को देखिएगा। दूसरी, वो यहूदा इस्करियोत के यीशु मसीह पैर को धो रहे हैं। वही यहूदा इस्करियोत आने वाले कुछ समय में, वही यहूदा इस्करियोत जो है मसीह यीशु को इनकार करने वाला था। आसानी से मसीह यीशु को वो इनकार करने वाला था। उसी के पैर धो रहे, माफ कीजिएगा, यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था आसानी से, कुछ पैसों के द्वारा।
यीशु मसीह उस पतरस के पैर धो रहे हैं जो आसानी के साथ मसीह को इनकार करने वाला था। साथ ही साथ उन चेलों के पैर धो रहे हैं, जैसा ही मसीह पकड़वाया जाता है वे सब फिर जाते हैं, वे सब गिर जाते हैं। ऐसे सारे लोगों के मसीह पैर धोने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना या उदाहरण को दे रहे हैं कि हम भी अपने से बड़े हो या छोटे हो उनके पैर धोना मसीह का एक उदाहरण है। कि गुरु और शिष्य की जो दीवार है उस बड़ी नहीं है, परंतु सबसे बड़ा प्रेम है। और ये पैर धोना हमें आपस में एक होने की कारण को दिखाती है। पैर धोना आपस में हम एक है इसके बारे में दिखाता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने पैर धोकर यह सिद्ध किया। यीशु मसीह ने पैर धोकर यह साबित किया कि वो सबसे श्रेष्ठ गुरु है। साथ ही साथ इसी के लिए मसीह के उस उदाहरणों को, कि मसीह का उदाहरण हमारे जीवन में किस प्रकार से लेने की आवश्यकता है, इसके लिए पौलुस को भी अगर हम पूछे तो फिलिपियों का पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं। फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय और वाक्य 5, 6, 7, 8 और 9वां वाक्य। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 9वें वचन तक। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यहां पर स्वभाव लिखा है, पर मैं इस स्वभाव की जगह पे जैसा मसीह हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में थे उसी का उदाहरण हमें लेने की आवश्यकता है, इस प्रकार से कह रहा हूं। जैसा मसीह का उदाहरण था वैसा ही हमें उनका उदाहरण हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। मसीह कैसे थे? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु को न मतलब सबसे पहले परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर ने जो चीजें उनके हाथ में थी उसे अपने हाथ में रखने के लिए वश में नहीं। मतलब स्वर्ग से परमेश्वर ने आज्ञा दी यीशु मसीह को धरती पर भेजने की, परंतु उस स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान की बातें प्राप्त रहने वाले प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग की बातें भूल गए। मानव जाति के लिए 33.5 साल, उसमें से 3.5 साल का सेवकाई, उसमें से 3.5 साल का सेवकाई में वो स्वर्ग की जो बातें थी वो सारी बातें भूल गए। स्वर्ग उनके वश में था, स्वर्ग की कई एक बातें उनके वश में थी, परंतु उन सारी बातों को अपने वश में ना रखते हुए परमेश्वर ने उसे अपने लिए एक साधारण बातों को समझा। प्रभु के नाम की महिमा। साथ ही साथ अपने आप को शून्य किया। हर एक व्यक्ति मसीह का उदाहरण को अपने जीवन में लेने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को शून्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, दास का स्वरूप धारण करना, दास का स्वरूप धारण। तीसरा, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दीन किया, मनुष्य के ऊपर प्रकट होकर शून्य करना, दास का स्वरूप धारण करना। अपने आप को शून्य करना, दास का स्वरूप धारण करना, मनुष्य की समानता में आना, अपनी सारी बातों को भूलकर, और अपने आप को दीन करना, फिर आज्ञाकारी, अंत की मृत्यु तक आज्ञाकारिता का जीवन को जीना। ये जो बातें थी वो प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों से सीखते हैं। फिर से अपने आप को शून्य करने की बातें, दास का स्वरूप धारण करने की बातें, मनुष्य की समानता में आने की बातें, और अपने आप को दीन करने की बातें, और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने की बातें। इस मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने की बातों में
उसमें लिखा हुआ है उचित समय पे परमेश्वर ने ठीक समय पे जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा बोलकर लिखा हुआ है। और ये क्या था? एक पुत्र को अपने पिता की आज्ञा को मानकर धरती पर आना था और आज्ञाकारिता शुरुआत से लेकर अंत तक आज्ञाकारिता का जीवन को जीना था और सारे मानव जाति के पापों के लिए उसी क्रूस के ऊपर बलिदान देना था। इसे कहते हैं आज्ञाकारिता का। यीशु मसीह के उदाहरण को जब देख रहे हैं हम उस यीशु मसीह का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में जब है तो हमें उन्हीं के उदाहरण के अनुसार अपने जीवन को जीना यह सबसे बड़ी बात है। इसी के लिए उन 5 बातों को मसीह के उदाहरण हमारे सामने रखने की उस 5 बातों को कहकर मैं आज के सत्र को अंत करता हूं। पहली बात, अपने आप, उस 5 बातों को कहकर मैं अंत कर रहा हूं। पहली बात वो अपने आप को शून्य करना, दूसरा दास का स्वरूप धारण करना, तीसरा मनुष्य की समानता में आना, चौथा दीन होना, पांचवा क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी होना। मेरे प्यारो, आज इस प्रकार की जब हम उस उद्धार के आश्वासन की बातों को सीख रहे तो हमारे पास इस प्रकार की बातें आने पाए। मसीह का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसी मसीह के उदाहरण के रूप में हम अपने जीवन में जीने की आवश्यकता है। इसी के द्वारा हम मसीह के उद्धार में आश्वासित होते हैं। आने वाले दिनों में हम और 2 बातों को सीखेंगे। और आइए, जो 5 बातों को मैंने कहा, अंत तक क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी होना, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी होना, यह बात हमारे जीवन में पूरी हो। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। तेरी दया हमारे साथ हो, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ हो। उद्धार के आश्वासन की 7वीं बात जब हम सीखे प्रभु, आपका उदाहरण ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।